नमस्कार, राधे राधे। सभी खुश होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति निरंतर बढ़ रहे होंगे। एक ना एक दिन आप लक्ष्य को प्राप्त कर ही जाएँगे। सुबह से मैं मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, हर कोई एक्सपीरियंस करता है। ऐसा मानना नहीं है मेरा कि कोई रात में जग के पढ़े कि सुबह जग के पढ़े। अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हो, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी चीज़ है जो आप सुबह जो पढ़ते हो वो रिमाइंड रहती हैं, ठीक है? और आप सुबह उठ के अपना थोड़ा-सा एक्सरसाइज कर लो, ठीक है? थोड़ा-सा भगवान का नाम ले लो, तो सुबह आप जल्दी उठ के ना कहीं न कहीं आप और लोगों से थोड़ा-सा आगे होंगे। जो लोग सो रहे होंगे और आप जग के आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होगे, ठीक है? बस मोबाइल छोड़ के। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका उपयोग ना करके बाकी आप कुछ अदर भी काम कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आप जो उन वो जो सो रहे हैं उन इंसानों से कहीं न कहीं आप आगे होगे। और एक मानसिक रूप से भी आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा होगा। आप जल्दी उठते हैं तो मानसिक रूप से आपका स्वास्थ्य उन्नत होता जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके विचार उत्तम हैं, ठीक है? और सुबह उठने से अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, थोड़ा-सा ध्यान कर रहे हो, ठीक है, व्यायाम कर रहे हो, तो आपका जो मानसिक स्तर है वो सुधरता है। आपके जो विचार हैं वो उत्तम होते हैं और जैसे जिसके विचार होंगे वैसा ही व्यक्ति महान बनता जाता है, ठीक है? तो देखिए आज का मोटिवेशन ये है कि भाई जहाँ पर बोलने की आवश्यकता है वहाँ अत्यंत बोले ही, मतलब बोलना आवश्यक ही है। जहाँ आप सोचें कि भाई मौन मानते हैं कि मौन जो रहते हैं वो मानते हैं कि उनके विचार बहुत अच्छे होते हैं, फालतू बातों में बोलते नहीं। पर जहाँ आवश्यक है, जहाँ बोलना बहुत ज़रूरी है, वहाँ आपको बोलना ही चाहिए, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, वहाँ आप नहीं बोल रहे हैं, आप मौन हैं, तो आप भी मूर्ख कहलाएँगे, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? देखते हैं 19 फरवरी का जो करंट अफेयर है, उसमें पहला क्वेश्चन है, आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 16 से 26 फरवरी तक, 17 से 27 फरवरी तक, 18 से 28 फरवरी तक, 19 से 29 फरवरी तक। बताइए इसका आंसर। क्या पूछा गया है कि आगरा आगरा में जो ताज महोत्सव है, कौन सा महोत्सव है? ताज महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? इसका जो आंसर है 17 से 27 फरवरी तक। कब? 17 से 27 फरवरी तक जो है ताज महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? आगरा में। सबको पता है ताजमहल कहाँ पर? आगरा में। तो इसी की तर्ज पे ताज महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य, एक सिंपल सा उद्देश्य ये है कि जो ताजमहल जो बना हुआ है, आप सभी ने देखा होगा और कभी नहीं देखा है तो आप सभी जाएँ। ताजमहल, उसमें जो शिल्पकारी जो हो रही है, उसका कहीं न कहीं हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, उसका महत्व समझा जाएगा, ठीक है? शिल्पकारों जो शिल्प कौशल है, उसके बारे में बात की जाएगी। बहुत सारी चीज़ें, ताजमहल आप देखने गए तो कहीं न कहीं मुगल साम्राज्य जो था, उसकी भव्यता को भी दर्शाया जाता है। इसका ये मेन उद्देश्य है। कब से कब तक मनाया जाता है? 17 से 27 फरवरी तक ताज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? आगरा में। चलिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, अयोध्या, मथुरा, लखनऊ, नोएडा। बताइए क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में आदि योगी शिव, आप सभी जानते होंगे, एक ब्लैक कलर की मूर्ति जो है, व्हाइट कलर के टीके लगाए हुए शंकर भगवान ऐसे बैठे हुए, ठीक है? ईसा फाउंडेशन जो है, आप सभी ने सुना हो। सदगुरु, आप मोबाइल चलाते हैं तो आपने सदगुरु को भी शायद सुना होगा। नहीं सुना है तो आप सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे विचार अपने जो प्रस्तुत करते हैं। पूरी दिनचर्या अपनी कहीं हम किससे प्रेरित हो सकते हैं? सदगुरु से ही मतलब नहीं है, बहुत सारे हैं, आध्यात्मिक गुरु बहुत सारे हैं जो आपको आध्यात्मिक रूप से भी आगे ले जाते हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो दिनचर्या है उसको भी हम खुद ही उनको सुन सुन के खुद ही अपनी दिनचर्या को सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो आध्यात्म में बढ़ना यानी मेरे हिसाब से, अगर आप आध्यात्म में बढ़ रहे हो तो आप बहुयामी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आंतरिक आपकी वृद्धि होती जाती है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हो तो आपकी जो आंतरिक वृद्धि है, आपके विचारों की जो वृद्धि है ना, सुविचारों की जो वृद्धि है, वो अपने आप स्वतः ही बढ़ने लगती है। तो आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती। तो मेरे हिसाब से आध्यात्मिक रूप से बढ़ना बहुत अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको किसी अपने अलग ही लेवल पर पहुंचना है, आप सब जी रहे हैं, ठीक है, पर आपके विचार इस तरीके के होना चाहिए कि आप
किसी अलग ही दुनिया में जी रहे होते हो, ठीक है। तो मतलब आप अगर, पता नहीं मेरी बात कोई समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, पर कहने का मतलब ये है कि आध्यात्मिक रूप से आप आगे बढ़े, आप खुद ही अपने आप में एक चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे, पर निरंतर बढ़ते रहें, ठीक है। उसके साथ अपना लक्ष्य को ना भूलें, आध्यात्मिक रूप से भी बढ़ें और अपना लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करते जाइए। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदि योगी से आपने सभी ने सुना होगा, सदगुरु जी बार बार बोलते रहते हैं, और उनका एक फाउंडेशन है ईसा फाउंडेशन। क्या ईसा फाउंडेशन के अंतर्गत उन्होंने 300 केंद्र चला रहे हैं वो, ठीक है। और कहीं ना कहीं मानव से संबंधित सारी समस्याएं, आध्यात्मिक रूप से सब जो चेतना है वो इस केंद्र में दिए जाते हैं, ठीक है। स्वयं सेवकों द्वारा ये केंद्र चलाए जाते हैं। 300 केंद्र इन्होंने स्थापित कर लिए हैं सदगुरु ने। उनका कौन सा वो है, ईसा फाउंडेशन। किस नाम से है, ईसा फाउंडेशन। चलिए, तो आदि योगी शिव जो है, उनकी जो प्रतिमा बन रही है 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित हो रही है। ऑप्शन आपके सामने है, अयोध्या, मथुरा, लखनऊ और नोएडा। बताइए, इसका जो आंसर है वो है नोएडा। नोएडा में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसमें जो आदि योगी की 242 फीट जो ऊंची जो प्रतिमा है वो बनाई जा रही है। कहाँ पर, नोएडा। नोएडा हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ये बनाई जा रही है। और स्वाभाविक सी बात है, हवाई अड्डे पर बनाई जा रही है तो ये किस मंत्रालय के द्वारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है, सभी को पता है। अब उसका जो उनके जो मंत्री है, उसका उनका जो नाम है वो आप कमेंट में लिख देंगे। क्या है उनका, हम कौन से मंत्रालय का बात कर रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है, उनके मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है, आप सभी कमेंट में लिखेंगे। हमने बहुत बार बात कर ली है। चलिए, तो कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये नोएडा में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, BR अंबेडकर, सुषमा स्वराज, इनमें से कोई नहीं। बताइए, क्या पूछा जा रहा है कि भुवनेश्वर में बारामुंडा कहाँ पर बारामुंडा ISBT अंतरराज्य बस टर्मिनल क्या है, अंतर अंतरराज्य बस टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, कहाँ पर, भुवनेश्वर में ये बात चल रही है। अब ये किसने किसने रखा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके नाम पर रखा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कहाँ पर, भुवनेश्वर में। चलिए, इसके जो ऑप्शंस हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, BR अंबेडकर, सुषमा स्वराज, इनमें से कोई नहीं। आपके ऑप्शन मैंने पहले भी बता दिए हैं। अगर आप किसी को आंसर पता है तो आप कमेंट में लिखें। इसका जो आंसर है, BR अंबेडकर। क्या है भाई, BR अंबेडकर जी जो है, सभी को पता है अंबेडकर जी के बारे में, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। इनके नाम पर ही हम जो है बारामुंडा अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल का नाम रख रहे हैं। उसका नाम क्या होगा भविष्य में, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बारामुंडा BR अंबेडकर, ठीक है। भविष्य में इसका नाम क्या होने वाला है भाई, इस टर्मिनल का, BR अंबेडकर, बारामुंडा BR अंबेडकर टर्मिनल, ठीक है। चलिए, तो ये कहाँ पर है भाई, भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ है आप सभी को पता है। और ये सब भी आप, ये भुवनेश्वर कहाँ है, इसका कमेंट आप कमेंट करेंगे, ठीक है। भुवनेश्वर कहाँ पर है। ये सब जो बातें मैं आपसे जो कमेंट में पूछती हूँ, ये सब बातें हमने बहुत बार कर ली होती हैं, ठीक है। किस मंत्रालय के मंत्री, जैसे कोई सा शहर कहाँ पर है, ये भुवनेश्वर, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ गए भुवनेश्वर से संबंधित, तो ये तो आपको पता ही होगा कि कहाँ पर है, ठीक है। तो ये सब आप कमेंट में लिखेंगे। जिससे कमेंट में मैं क्यों कराती हूँ कि जिससे आप सभी को देखने तो पता चले कि आपको याद है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, सभी कमेंट करा कर अपने अपने तरीके से, जो जैसे भी आप, जिनको कमेंट करना नहीं पसंद है, ठीक है, पर फिर भी कमेंट तो करें, जिसको जितना आता है उतना कमेंट आप करें। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस किस राज्य में लॉन्च की है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, मिजोरम। क्या पूछा गया है कि हाल ही में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, क्या आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने क्या नीतीश DC डिवाइस जो है वो किस राज्य में लॉन्च की है। कौन सी डिवाइस है, नीतीश डिवाइस है, और किसने लॉन्च की है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ये लॉन्च की है, और ये किस राज्य में की है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, मिजोरम। देखिए, इसका जो आंसर है वो बिहार। नीतीश से आप समझ गए होंगे कि जो ये जो है, इसका क्या आंसर होना चाहिए, बिहार। बिहार में एक ऐसी डिवाइस लॉन्च की गई है, ये जो है आपदा से पहले आपको इंकित करेगी, मतलब आपको पहले ही
चेतावनी दे देगी कि ये वाली आपदा आने वाली है। इसमें जो ये जो एक डिवाइस है, एक छोटी सी डिवाइस है, छोटी सी, ये जो है अपने शरीर की ऊष्मा से चार्ज होगी। अगर मैं इसको रख लूंगी तो ये शरीर की जो ऊष्मा निकलती है उससे चार्ज होती रहेगी। कहीं ना कहीं इसमें 3-4 संकेत होते हैं, तीनक संकेत होते हैं। जैसे अगर जैसे ये क्या रेड होती जाएगी, ये कोई लाइट माइट होगी उसमें, अगर आपदा चेतावनी, अगर आपदा बढ़ेगी कोई चीज या आने वाली है तो वो रेड होती जाएगी। या फिर ये ध्वनि के माध्यम से चेतावनी देगी, कुछ भी है, ठीक है, इसमें जो भी इनपुट होगा तो ये ध्वनि के माध्यम से, लाइटिंग के माध्यम से चेतावनी देती है। बाढ़ से संबंधित, ठीक है, कुछ भी हो, शीतलहर से, ग्रीष्म जो लहर चलती है, ठीक है, गर्म लहर जो चलती है, वो अगर अत्यधिक होगी तो वो चेतावनी देगी। तो इस प्रकार की जो चेतावनी देने वाली जो है नीतिश डिवाइस कहाँ पर लॉन्च हो रही है? बिहार में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार ने 2024-25 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 5.36 लाख करोड़, 6.40 लाख करोड़, 7.36 लाख करोड़, 8.36 लाख करोड़। बताइए इसका आंसर। क्या पूछा गया है कि हाल ही में यूपी सरकार, किस सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए, 2024-25 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। इसका जो आंसर है वो है 7.36 लाख करोड़। कितना है भाई? 7.36 लाख करोड़ जो रुपए है वो यूपी सरकार के लिए 2024-25 में बजट घोषित किया गया है। ठीक है, बजट आप सभी जानते हैं कि बजट अगर आ जाता है तो मतलब बजट यानी मतलब सरकार किस चीज में कितना व्यय करेगी, कितना क्या, पूरा मतलब व्यवस्था जो पैसे से संबंधित है, ये योजना इतनी की, मतलब इतनी योजनाओं में लग जाएगा, तो पूरा बजट पेश किया जाता है। तो यूपी के लिए कितना है भाई? 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट 2024-25 में इसके लिए बजट आया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी ने कौन सी रैंक हासिल की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। बताइए। सॉरी। चलिए, तो क्या है, कौन सा पूछा है भाई? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में, ठीक है, मुकेश अंबानी को कौन सी रैंक मिली है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, कौन से उसमें, कौन से इंडेक्स में? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में मुकेश अंबानी जो है, आप सभी जानते होंगे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो ऑनर है, उनका नाम क्या है? मुकेश अंबानी। उनको इस सीरीज में या इस रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? वो जो मिला है वो दूसरा। ठीक है, देखिए मैं इसको ऐसे बता दे रही हूँ, ऐसे मत पढ़िए। ये जो इसकी जो रैंकिंग है भारत में जो है, इसमें रैंक भारत में ये फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, अंबानी जो है भारत में ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और जो विश्व में ये बहुत अच्छी रैंकिंग है। आप मतलब ये कहीं ना कहीं गौरवान्वित होने वाली बात है कि विश्व में जो है, विश्व में सेकंड नंबर पर, द्वितीय नंबर पर, ठीक है, द्वितीय स्थान पर ये आए हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी जो है वो भारत में प्रथम स्थान पर और विश्व में दूसरे स्थान पर अपना इस रैंक में अपना जो पद है वो स्थापित किया है। कौन सी रैंक है? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024। ठीक है, ये मतलब आप सोच के देखिए, ये विश्व में दूसरे नंबर पर आ गए हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। विश्व में दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं इनकी जो, इनका एक जो ब्रांड है वो उभर के आया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, तो ये इससे कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था से हम जोड़ के इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारत में पहले नंबर पर और विश्व में ये दूसरे नंबर पर इनको रैंकिंग हासिल हुई है। ठीक है। चलिए, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट प्रस्तावित किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1.18 1.8 लाख करोड़, 2.10 लाख करोड़ और 3.2 लाख करोड़ और 3.20 लाख करोड़। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर, हाँ,
चलिए, ये जो इसका क्या पूछा गया है पहले हम ये देख लेते हैं कि हाल ही में वित्त मंत्री जो है उनका नाम क्या है? निर्मला सीतारमण, जो हमारी बहुत बार बात हो चुकी है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर के लिए जो है वित्त वर्ष जो है 2024-25 के लिए कितने लाख करोड़ का अंतरिम बजट, एक बजट प्रस्तुत हुआ है 2024 और 25 के लिए। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, उसके लिए जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कितना बजट घोषित किया है? इसका आंसर जो है वो 1.18 लाख करोड़ जो रुपए है वो केंद्र शासित जम्मू एंड कश्मीर के लिए घोषित किया गया है। ठीक है। कितना बजट रखा गया है? कितना? 1.18 लाख करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर के लिए बजट रखा है। चलिए हाल ही में क्वेश्चन थोड़ा कट गया है। ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है देखिए इसमें देख लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है क्वेश्चन? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थिनीज का पता लगाया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। जापान, अमेरिका, इजराइल, जर्मनी। बताइए किस देश के वैज्ञानिक आपसे पूछा गया है और उस देश का जो नाम है वो नीचे लिखा है। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जो जल के नीचे की एक घाटी मिली है उसका नाम क्या है? एराटोस्थनीज का पता लगाया है। एरास्टोनीज जो है वो घाटी मिली है। कौन से वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है? वो इजराइल के वैज्ञानिक। ठीक है। इजराइल के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने साइप्रस एक देश है वहाँ की एक जल के नीचे एक घाटी का पता लगाया है। उसका नाम क्या है? एराटोस्थनीज। इस घाटी का पता लगाया है वो भी इजराइल के वैज्ञानिकों ने। कहीं ना कहीं ये बहुत वर्षों पुरानी ये एक घाटी है। ठीक है। देखिए लिख रहा है कि कितनी 5.5 मिलियन वर्ष पुरानी एक घाटी मिली है। उसका नाम क्या है भाई? बार बार बोलो। एराटोस्थनीज। इस घाटी का इन्होंने खोज की है। कौन से वैज्ञानिक है भाई? कौन से देश के? इजराइल के वैज्ञानिक है। इन्होंने खोज की है 5.5 मिलियन वर्ष पुरानी ये भूवैज्ञानिक घटनाओं पर प्रकाश डालती है। जो घटनाएं हुई थी, ठीक है, भूवैज्ञानिक मतलब जो पृथ्वी से संबंधित घटनाएं हुई थी उससे ये घाटी का जो बनी है और ये इतने साल बाद हमने खोजी है। वो भी कौन से वैज्ञानिकों ने? इजराइल के वैज्ञानिकों ने ये घाटी खोजी है। ठीक है। और ये याद रखिएगा कि ये कितनी पुरानी है? 5.5 मिलियन वर्ष जो पुरानी ये घाटी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? क्या पूछा गया है कि हाल ही में किसे कौन सा अवार्ड मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट। कौन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसको मिला है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा, कपिल देव और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक बार उस पर ध्यान देते हैं कि किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का नाम क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो किसको मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो आंसर है पीटी उषा। पीटी उषा जो है वो धाविका है। आप सभी ने देखा हो, अगर गूगल पर सर्च करेंगे। ठीक है। वो जो है वो बहुत ही तेज, जो अपने टाइम पर जब वो धाविका थी उन्होंने बहुत सारे त्याग किए हैं। उनकी जो लाइफ है बहुत इंस्पिरेशन वाली लाइफ है। तो कहीं ना कहीं उनको ये अवार्ड दिया गया है। वो धाविका है, आप देख सकते हैं उनकी वीडियो गूगल पर डली हुई है। तो क्या क्या अचीवमेंट उनको या कौन सा अवार्ड मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पीटी उषा को मिला है। ये जो ओलंपिक होते हैं, ओलंपिक संघ की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। क्या नाम है भाई? पीटी उषा। पीटी उषा जो है ओलंपिक संघ की पहली भारतीय महिला जो है वो अध्यक्ष बनी है। उनका नाम क्या है? पीटी उषा। पीटी उषा के बारे में अगर आपको पता है तो जो भी पता है वो आप सभी कमेंट में लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। उपेंद्र द्विवेदी, अपूर्व चंद्रा, स्वदेश मित्तल, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय सेना किसके बारे में पूछा गया है? भारतीय सेना के बारे में पूछा गया है और उसके उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे। मतलब भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में कौन है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस में जो है इसका आंसर उपेंद्र द्विवेदी। क्या नाम है? उपेंद्र द्विवेदी जो है वो भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब जो कार्यभार जो प्रमुख है उसका कार्यभार कौन संभालेंगे? उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, इसको स्पेशल याद रखें। चलिए
परसों का कल का जो क्विज था उसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। देखिए क्या पूछा था, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिपोर्ट है 2023 के अनुसार वो किसके द्वारा लॉन्च की गई या जारी की गई। क्या था क्वेश्चन, पहले आप एक बार और सुन लीजिए, सभी को पता है क्विज का आंसर, हालांकि एक दो ने ही आंसर दिया है। क्या दिया है, इसका क्वेश्चन क्या था, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 2023 का वो किसने लॉन्च किया है। चलिए इसका जो है आंसर हम देख लेते हैं। 4 दिसंबर 2023 को भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकटैया नायडू ये क्या है भाई, एक मिनट रुकिएगा, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है इसका, ठीक है। चलिए इसका जो है ये आंसर गलत है, मैं आपको कल उसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। अब आप अगर, अच्छा चलिए आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि इस जो ये जो लिखा है जो मिसप्रिंट हुआ है इसमें क्या मिसप्रिंट है। आप सभी कमेंट में करेंगे कि इसमें जो मिसप्रिंट हो रहा है वो मिसप्रिंट क्या है, ठीक है। आप सभी कमेंट में इसका आंसर देंगे, फिर मैं जो इसका क्विज है मैं उसका कल आंसर इसका दे दूंगी। इसमें क्या मिसप्रिंट लिख मतलब गलती से जो लिखा हो गया है आप उसका आंसर मुझे बताएंगे मतलब कमेंट में। चलिए आज का जो क्विज है वो हम देख लेते हैं। आज का जो क्विज है उसका आंसर भी आपको देना है। हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है, किससे सम्मानित किया गया है, स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, ठीक है। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किसे किया गया है, इसका जो आंसर है वो आप सभी कमेंट में लिखेंगे। और जो कल का क्विज का जो आंसर था उसमें जो मिसप्रिंट था वो आप बताएंगे कि इसमें मिसप्रिंट था क्या, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे कल मिलती हूँ, राधे राधे।